नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर आज आप लोगों के बीच में नया लेसन लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्पेशल कैश बुक लेसन नंबर 10 टीएस गिरवाल बुक। अमित कॉमर्स पॉइंट पिछले जितनी भी वीडियो अकाउंट्स की बना चुका है, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो, आप उन्हें एंड तक देखें, समझें और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। कोई समस्या आती है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज हम कैश बुक जो फर्स्ट वीडियो हमने जो बनाई है इसकी ऐसी लगभग 4 से 5 वीडियो आपके सामने आएंगी जिसमें मैं कैश बुक के ऊपर बात करूंगा। कैश बुक की नीड, उसके एडवांटेज, उसकी लिमिटेशंस, उसके फीचर्स, उसके फॉर्मेट, उसके रूल्स रेगुलेशंस के यूँ बात करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल कराए जाएंगे जिससे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कैश बुक बहुत ईजी तरह से समझ में आए। यूँ तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने अपनी ऑनलाइन वीडियो दे रखी हैं, लेकिन हमारी वीडियो को थोड़ा हम अलग तरीके से बना रहे हैं जिससे बच्चों को ये एंड तक और इसका पूरा पैटर्न समझ में आए। तो चलते हैं फटाफट एक इंटरेस्टेड वीडियो की तरफ जिसका नाम है कैश बुक लेसन नंबर 10। इसका फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट अलग बनेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांजेक्शन्स की, तो एक ये मैंने समरी बनाई है, उसको समझना जरूरी है। समझे कि ट्रांजेक्शन्स में आप जब स्टार्टिंग में जर्नल बनाते थे तो जो जर्नल का पार्ट था उसके अंदर सब्सिडरीज बुक आपने बनाई। सब्सिडरी बुक में भी आपने कैश बुक बनाई जो आज हम बनाएंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी हम बाद में बनाएंगे। लेकिन अगर बात करें हम जर्नल की तो देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसमें आपको समझना है कि कौन सा हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है। रिकॉर्डिंग पार्ट से लेकर के अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस से पहले की, तो ये सारा पार्ट हमारा बुक कीपिंग का है और अकाउंटिंग का पार्ट जो हमारा है वो ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर बनाना जरूरी है। लेजर को बोलते हैं क्लासिफाई। जब लेजर आप बनाएंगे तो उसमें आप कैश की एंट्रियां करेंगे, आप क्रेडिट की एंट्री करेंगे। तो जितने भी आपने कैश की एंट्री करी होंगी बहुत सारी, उसमें आपने देखा होगा कैश वहां पर डेबिट भी हो रहा है, कैश वहां क्रेडिट भी हो रहा है। जब वहां पर कैश डेबिट हो रहा है तो आप समझ जाइए वहां पर एसेट्स बढ़ रही है, और जब कैश वहां पर क्रेडिट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है। बच्चों, जब भी हमारी एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट हो जाएंगी, और जब भी हमारी एसेट्स डिक्रीज होंगी, जिस रीजन से होंगी वो रीजन क्रेडिट हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखें। एक चीज और कि रिकॉर्डिंग के अंदर जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, ये तो चैप्टरों का ध्यान रखना है। देखिए अभी हम चैप्टर, जैसे हम जनरल की बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा होगा। हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो आज कैश बुक हम पढ़ रहे हैं। जब उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा वो 11th होगा, सब्सिडरी बुक्स होंगी। उसके बाद जो चैप्टर बनेगा 13 चैप्टर वो ट्रायल बैलेंस का होगा। उसके बाद समराइजिंग आएगा, उसमें ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट समराइजिंग में आता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो चैप्टर नंबर 18 होगा। 18 चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 पार्ट है, एक पार्ट में तो विदाउट एडजस्टमेंट है, एक में विद एडजस्टमेंट है। ये हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। देन उसके बाद एक फर्म का एक पूरा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल रिकॉर्ड निकालेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आज जो मैं चैप्टर करा रहा हूं मैं उसी पे गोला बना रहा हूं, चैप्टर नंबर 10। तो इस चार्ट को बनाने का मेरा मकसद क्या था, बाय वन चैप्टर आपके आते जाएंगे, आप इस समरी को समझ जाएंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो जनरल के बाद जो चैप्टर सीधा आया वो हमारा कैश बुक है, हम उसकी बात करेंगे कि कैश बुक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 2 तरह के व्यापारी होते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापारी होगा और एक बहुत मीडियम व्यापारी होगा। जो मीडियम व्यापारी होते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं, एक तो बहुत छोटे लेवल पर, एक थोड़े से मीडियम लेवल पर। जो छोटे छोटे लेवल के व्यापारी होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानदारें चलाते हैं, जिनका बिजनेस बड़ा नहीं होता बच्चों, जिनका कॉलोनी के अंदर दुकान होती है, जिनके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो घरों में काम करते हैं, वो जो बुक रखते हैं बेटा, ज्यादा बड़ी बुक नहीं रखते हैं। वो वहां पर ज्यादा हैवी ट्रांजेक्शन नहीं होते। वहां पर जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन डेली रूटीन पे होते हैं, वीकली रूटीन पे होते हैं, मंथली रिकॉर्ड पर होते हैं, वहां पर सिर्फ सिंगल बुक रखी जाती है, वहां पर सिर्फ कैश बुक मेंटेन किया जाता है कि उन छोटे छोटे व्यापारियों के पास कितने ट्रांजेक्शन आए, कितना कैश आया और कितना कैश गया। जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसी का रिकॉर्ड जहां वो रखा जाएगा वही हमारी कैश बुक है। और इस कैश बुक को बनाने से पहले उसने जर्नल बनाई होगी बेटा। जर्नल बनाने का मतलब भी यही था कि जो बच्चा जर्नल बनाना सीख गया वो कैश बुक आराम से बनाएगा, क्योंकि जितनी भी आपने एंट्री करी होंगी ना कैश बुक की, उनको टिक कर लेना।
या तो वहां पर 3 तरह की एंट्री आपने बनाई होगी। एक तो बनाई होगी पर्सनल अकाउंट की, एक बनाई होगी आपने रियल अकाउंट की, और एक बनाई होगी नॉमिनल की। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे सेटलमेंट की एंट्री थी रिसिप्ट की या पेमेंट की। या तो आप किसी को डेबिट कर रहे थे या क्रेडिट, तो कैश डेबिट हो रहा होगा, कैश क्रेडिट हो रहा होगा। आगे बढ़ो, रियल पे आ जाओ, गुड्स वाली एंट्रियां। या तो गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल्स करते हैं। जब गुड्स परचेज करते हैं तो आपको पता है कि कैश जाता है, गुड्स आता है, और जब सेल करते हैं तो बेटा कैश आता है, गुड्स जाता है। एक बार बिजनेस देगा, एक बार बिजनेस लेगा। बिजनेस खरीदता भी है, बिजनेस बेचता भी है। और तीसरी चीज नॉमिनल एंट्रियों की बात करूं और एसेट की बात करूं, तो बिजनेस में एसेट्स आती भी है और बिजनेस से एसेट जाती भी है, तो वहां कैश की एंट्री होगी। और अगर मैं बात करूं नॉमिनल की, तो बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं मेरे बच्चों, वो एक्सपेंसेस में हमेशा कैश जाता है। और इनकम जब बिजनेस को होती है, एक्सपेंस होगा तो इनकम भी होगी, तो कैश आएगा। यानी कि बात तीनों तरीके से आप सिर्फ कैश 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 पे ही ध्यान देना और उन एंट्रियों को टिक कर लो। उन एंट्रियों को टिक करने के बाद रिकॉर्ड डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 करके, मतलब आपने 15 टिक मार दी। अब आप जब कैश बुक का आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो उस पर देखना 10 ट्रांजेक्शन आएंगे, उसकी आप जनरल बना करके कैश बुक बना दो, 1% गलती होने के चांस नहीं। लेंदी प्रोसेस है। तो अब चलते हैं हम कैश बुक के मीनिंग की और। मैंने थोड़ी सी बहुत सारी बातें बताई इसलिए क्योंकि उस चैप्टर को समझना जरूरी है। मीनिंग ऑफ कैश बुक, द कैश बुक इज अ स्पेशल सब्सिडरी बुक। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक स्पेशल सब्सिडरी बुक है। स्पेशल सब्सिडरी बुक है, किसकी बुक है ये? जनरल की, जो कि मैंने बताया था कि जनरल आपने बनाई थी, उसमें कैश के ट्रांजेक्शन आपने सारे किए। इन विच कैश रिसिप्ट्स ऑफ कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड, in which are recorded only for the cash transactions, are not recorded in credit transactions. Cash book in a particular book are recorded only for cash transactions, not to be recording credit transaction because स्पेशल कैश बुक, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन ही इन्वॉल्व किए जाएंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए, आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में बुला लोगे क्या? उत्तर होगा नहीं बुलाओगे। यानी कि आप अपने ही व्यक्तियों को पहचान करके घर में लाओगे, बिल्कुल हाँ। या आप किसी को परिचित होगे तो बुलाओगे, अरे हाँ। उसी तरीके से कैश बुक भी अपने फॉर्मेट में सिर्फ उन्हीं एंट्रियों को लेगा जो कैश होंगी, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा ये कैश में है या क्रेडिट में है। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो हम कैश ट्रांजेक्शन पे ध्यान देंगे, और उसमें भी मैं आपको टिक कर दे रहा हूं, रिसिप्ट और पेमेंट फोकस देना है। रिसिप्ट से हमारी एसेट्स बढ़ेंगी और पेमेंट्स हमारी एसेट डिक्रीज होंगी बच्चों। जब भी हमारी एसेट्स बढ़ेंगी डेबिट हो जाएंगी, एसेट डिक्रीज होंगी तो हमारी क्रेडिट हो जाएंगी, ये फोकस देना। कैश बुक में कैश बुक का समरी पढ़िए आप। कैश बुक जब भी बढ़े, रिसिप्ट जब भी बढ़े, जिन रीजन से बढ़े उनको डेबिट कर दो और जिन रीजन से कम हो उनको क्रेडिट कर दो। सिंगल कॉलम कैश बुक, नाम क्या है? सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब ही यही है जहां पर सिर्फ अमाउंट का कॉलम बने, विच मींस अकॉर्ड इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। द सिंगल कॉलम कैश बुक आर कैश बुक इज बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जनरली कैश अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। यानी कि एक ऐसी बुक खोली जा रही है जिसके अंदर सिर्फ कैश से संबंधित अकाउंट ही रिकॉर्ड होंगे। और इसकी क्या जरूरत पड़ी अकाउंटेंट को कि फील द नीड टू मेक ए सेपरेट बुक्स ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन, देन नो कैश और नो बैंक अकाउंट इज ओपन एज आल्सो जर्नल इज पास्ड। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगा, वो एक अकाउंटेंट हायर करेगा और वो अकाउंटेंट सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बना करके छोटे ट्रांजेक्शन आउटपुट करेगा। बैंकिंग ट्रांजेक्शंस और अदर ट्रांजेक्शंस वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, उसके लिए वो अलग बुक खोलेगा। तो यहां पर आपको समझना है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, तो कैश रिसिप्ट जितनी भी आएंगी वो डेबिट में जाएंगी, कैश रिसिप्ट जितनी भी आएंगी वो क्रेडिट में जाएंगी। देखिए सेल करने पर आएगा, चाहे सेल ऑफ गुड्स करो चाहे एसेट्स करो, कम सेल, और इनकम कम सेल। पेमेंट और पेड हमेशा गोज आउट, पैसा जाएगा, और परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स करने पे भी जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। यदि कोई एसेट्स है, यदि कोई खर्चा है तो उसका नाम आएगा यहाँ पर, या कोई कई बच्चे गुड्स लिख देते हैं वो गलत हो जाएगा। गुड्स का नाम क्या? फर्नीचर है। गुड्स का नाम क्या? परचेज है। गुड्स का नाम क्या? एसेट्स होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एसेट्स का तो नाम दे रखा होगा। अब इसका एक फॉर्मूला है कैश बुक को मेंटेन करने का। डेबिट में कम सेल, क्रेडिट में गोज आउट। जितनी रिसिप्ट आ रही है प्लस कर दो, जितने पेमेंट हो रहे हैं माइनस कर दो। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट ईयर का होगा वो आपको गिवन होगा, अकाउंटेंट के खाते में इतना पैसा पड़ा है।
जिससे वो डेली रूटीन के काम करेगा, वीकली रूटीन पे काम करेगा। अब सेल बढ़ाएगी, डेबिट कर दो रिसिप्ट्स, इनकम आएंगी तो बढ़ेगा बैलेंस, प्लस कर दो। जब जब बैलेंस बढ़ेगा प्लस कर दो। पेमेंट करने से, परचेज करने से, चाहे परचेज गुड्स करो चाहे एसेट्स करो, बैलेंस डिक्रीज होगा, माइनस कर दो। जो जो आया वो प्लस, जो जो गया वो माइनस, बचा हुआ बैलेंस ही आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। और यही नेक्स्ट मंथ में जाकर के या नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये जो आज मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया, दिस इज सिंपल समरी ऑफ द कैश बुक। और इसके आगे की जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कैश बुक। वैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होती हैं, हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो आज तक की, अभी तक की जो वीडियो में मैंने समझाया है उसमें मैंने कैश ट्रांजेक्शन के बारे में और उसका एक फॉर्मेट बताया था कि हम क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों को मैं कैश बुक के बारे में और कैश बुक के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। फिर धीरे धीरे करके हम बाय वन इसकी 4 वीडियो बनेगी। सिंपल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, मतलब पेटी कैश बुक। उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, तब पे जाके चैप्टर समाप्त होगा। बच्चों पेशेंस के साथ चलना है, धीरे धीरे समझना है, हर चीज को आराम से समझोगे तो कंटेंट 1 to 1 क्लियर होंगे। मेरी सारी वीडियो को 1 के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ देखना, तभी समझ में आएगा। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल बटन दबाते रहे, जिससे आपको नई नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।